गुस्सा इस बात का है कि तुमने उस वक़्त मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, कोई मजबूरी थी तो बताती। इस तरीके से भागने से, रिश्ता ख़त्म करने से क्या मिल गया अनन्या? क्या तुम्हें अपने ऋषभ पे इतना भी भरोसा नहीं था? बट अब नहीं, अब ना मैं तुम्हें कहीं भागने दूँगा और ना खुद कहीं जाऊँगा। सी यू टुमारो, मिस अनन्या रायचंद। वी विल मीट सून। बाय-बाय। ये बातें ऋषभ ने मन में बोली और मन में वो सोच रहा था और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, एक सटल सी स्माइल थी। और उसके बाद उसने बोला कि ठीक है चलिए अब रेस्ट कर लेते हैं, कल हमें जाना भी है ना वेलकम पार्टी में रायचंद अंकल की। एंड गाइस, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि रायचंद फैमिली और राय सिंघानिया फैमिली यानी ऋषभ की फैमिली और अनन्या की फैमिली क्लोज फैमिली फ्रेंड्स थे। वो दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, बट जस्ट बिकॉज अनन्या की फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई थी, इसीलिए थोड़ा सा बीच में वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे, बात नहीं कर पाए थे। और जब अनन्या की फैमिली लंदन शिफ्ट हुई, तब अनन्या अपना कॉलेज कंप्लीट करने के लिए यहीं पे रुकी हुई थी मुंबई में। बट किसी रीजन की वजह से जब ऋषभ से उसने ब्रेकअप किया, उसके पीछे एक रीजन था जिसकी वजह से उसने ब्रेकअप किया। उस री उसके बाद वो अपनी फैमिली के पास लंदन चली गई। तो अनन्या की फैमिली पहले ही लंदन शिफ्ट हो गई थी, बट अनन्या अपना कॉलेज कंप्लीट करने करने के लिए रुकी हुई थी। लेकिन ऋषभ से किसी रीजन से ब्रेकअप करने के बाद, ताकि ऋषभ उसे ढूंढ ना पाए, इसीलिए वो लंदन चली गई अपनी फैमिली के पास। और उसके बाद वो वहीं रही। वहीं से उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, एमबीए किया। और अब 2 हफ्ते पहले वो इंडिया मुंबई आई थी अपनी फैमिली के साथ। और अनन्या ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरीके से ऋषभ से उसकी मुलाकात होगी और ऐसे मुलाकात होगी। उसे लगा था ऋषभ अब शायद उसे भूल चुका होगा या वॉट एवर इट इज। और उसने सोचा भी नहीं था कि ऋषभ से इस तरीके से अनन्या की मुलाकात होगी, क्योंकि प्रेरणा ने सिर्फ इतना बताया था कि उसका जो बॉयफ्रेंड है करण, उसके बड़े भाई हैं, वो एक गलत लड़की से शादी कर रहे हैं। तो वो लड़की एक फ्रॉड है, तो प्लीज उसके बारे में पता लगाओ और ये शादी रोक दो। अनन्या को नहीं पता था कि प्रेरणा के बॉयफ्रेंड करण का बड़ा भाई कौन है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो ऋषभ ही होगा। और प्रेरणा को भी नहीं पता था कि अनन्या और ऋषभ एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं, क्योंकि जब प्रेरणा और अनन्या छोटे छोटे थे तब उनकी मॉम्स जो थी, अनन्या और प्रेरणा की मॉम, वो दोनों दोस्त थी। बट उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए तो दोनों प्रेरणा और अनन्या अपने अपने स्टडीज के लिए जब बाहर गए, तो उसके बाद उनके बीच कांटेक्ट छूट गया। उनकी मम्मियाँ बात किया करती थी, पर उन दोनों के बीच कांटेक्ट छूट गया। और फेसबुक के थ्रू फिर से वो रिकनेक्ट हुए थे। तो बीच में अनन्या के साथ क्या हुआ, अनन्या कॉलेज में गई, उसने ऋषभ से मिली, प्यार हुआ उनके बीच, ये सब प्रेरणा को भी नहीं पता था। प्रेरणा इनफैक्ट तकरीबन 1 महीने से फेसबुक के थ्रू अनन्या से कांटेक्ट हुआ था, रिकनेक्ट हुई थी और बात कर रही थी। अनन और फेसबुक के थ्रू ही उसे पता चला था कि जब बात करते हुए अनन्या से, कि अनन्या 2 हफ्ते पहले इंडिया आ रही है। तो ऋषभ और अनन्या का रिलेशनशिप था, या दोनों एक दूसरे को जानते थे, या उनका कोई पास्ट था, ये बात ना ऋषभ की फैमिली जानती थी, ना ही प्रेरणा जानती थी, और ना ही अनन्या की फैमिली ये बात जानती थी। ये बात कोई नहीं जानता था, क्योंकि ऋषभ और अनन्या ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। और अनन्या के चले जाने के बाद, ब्रेकअप का एक वॉइस नोट छोड़ के चले जाने के बाद, तो किसी को बताया भी नहीं ऋषभ ने कि कुछ ऐसा था नहीं था। वो अपने मतलब ढूंढ रहा था अनन्या को, कि अनन्या कहाँ है, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन
ऋषभ को ये नहीं पता था दैट अनन्या एक बिजनेसमैन की बेटी है और वो लंदन चली गई, क्योंकि उसे यही लगा था कि अनन्या एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की है, तो वो उसे इंडिया में ही ढूंढ रहा था, पर वो लंदन चली गई, ये ऋषभ को पता नहीं था।